गुड इवनिंग दोस्तों। तो अभी हम लोगों ने अपना जो लास्ट क्लास था स्टीपर फिनिशिंग का, तो मैंने आपको क्या बोला था। अभी देखो एक कटर जो चल रहा है ना, इस सरफेस क्या करेगा, डैमेज करेगा इसको। ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है। और जो भी आपकी डाउट्स आ रहे हैं उसको कमेंट के थ्रू मेरे से बोल सकते हो आप। ठीक है। और एक दोस्त मेरे भाई हैं, बोल रहे हैं कि मुझे होल्डर बनाना सिखाइए। और एक भाई हैं बोल रहे हैं रीमर का प्रोग्राम बताइए। जो होल्डर बनाने के लिए भाई साहब बोल रहे हैं, तो मैं बोलना चाहता हूँ कम से कम मिनिमम 10 पर्सन मेरे को कमेंट करे कि मुझे होल्डर बनाना है, उसके बाद मैं कर सकता हूँ। ठीक है। अगर आप लोग एक एक कहोगे ये चीज क्योंकि होल्डर बनाना मतलब हमको पता तो चलना चाहिए किस किस को इंटरेस्ट है। हम एक के लिए पर्सनल नहीं काम कर सकते, क्योंकि एक एक का मैं देखूंगा तो बहुत सारा कमेंट्स आता है, लेकिन मैं एक एक को नहीं कर सकता। अगर एक ही टॉपिक को 10-12 लोग अगर बोलते हो कि हाँ मुझे भी सीखना है होल्डर, देन आई विल डू इट। ठीक है। ओके, तो ठीक है, तो अभी हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। ये तो हमारा रफली था। इससे हमारा क्या होगा ना, ये जो हमारा फिनिशिंग चल रहा है ये क्या होगा, डैमेज हो, ये जो एज दिख रहा है ना, एज वाला ये डैमेज हो जाएगा, जिससे हमारी क्वालिटी खराब हो सकती है। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उससे बेटर ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। अभी देखो मैं क्या करता हूँ, इसको लो, इसी टूल पाथ को लो। यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना सरफेस सिलेक्शन, इसमें से इस वाले को सेलेक्ट करिए। फिर आप इसको सेलेक्ट करिए, क्रिएट न्यू लिस्ट। एक, दो, तीन, चार, ये चारों को सेलेक्ट करिए। राइट प्रेस करिए। प्रेस करने के बाद यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर तीन चीजें आती हैं। मैंने आपको ग्रुप सिलेक्शन की सारी डाउट क्लासेस, ग्रुप सिलेक्शन मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ठीक है। तो ग्रुप सिलेक्शन में तीन चीजें होती है, एक इग्नोर होता है, एक प्रोटेक्ट होता है, एक मशीनिंग। ओके। तो हम इसमें क्या करेंगे, प्रोटेक्ट कर देंगे उसको। प्रोटेक्ट कितना करेंगे, हम करेंगे 0.4, 0.3, 0.5, जो भी आपको रखना है वो 0.3 हम प्रोटेक्ट करेंगे। ओके। फिर उसके बाद न्यू सिलेक्शन में जाकर हम पूरे जॉब को क्या बोल देंगे, मशीनिंग 0, 0। ये जो ग्रीन वाला साहब है ना, वो मशीनिंग हो जाएगा 0, 0 स्टॉक से, लेकिन जो रेड वाला है अगर उस पर चलेगा भी ना तो 0.3 mm प्रोटेक्ट करके उसको, उस सरफेस को प्रोटेक्ट कर देगा। ओके। ठीक। ये हमारा पहला कंडीशन। ओके। ओके। पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट होने देते हैं। उसके साथ अभी कैलकुलेशन चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्रिपरेशन मोड में जाएंगे, यहाँ पर शो प्रिपरेशन मोड। ओके। देन आफ्टर यहाँ पर हम जाएंगे ऑफसेट सरफेस पे। ओके। हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे 0.3, क्योंकि अभी हम लोग मल्टीपल वर्क कर रहे हैं, दैट्स वाई ये स्लो हो गया। ठीक है, अभी दिख रहा है ना आपको, इसको हम करेंगे क्लोज। ठीक है, क्योंकि फिनिशिंग का प्रोग्राम है तो टाइम भी लेगा। ऑफसेट और फिल गैप, ये दो ऐसे टूल्स हैं जिसमें जो हमारा वर्क जोन रहता है ना वो बंद पड़ जाता है। दो कमांड आप याद रखो, एक ऑफसेट, ऑफसेट आप कर रहे हो, अगर आप कोई भी मल्टीपल सरफेस, अनएक्सपेक्टेड सरफेस बड़ा वाला सेलेक्ट हो गया, अगर आप मल्टीपल सेलेक्ट करके करते करते जा रहे हो तो सिस्टम हमेशा मतलब क्लोज हो जाएगी वर्क जोन, इतना याद रखें। और जो हमारा फिल गैप एक टूल है जो कैड वर्क करने के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत अच्छा है, लेकिन आप गलत अगर, जैसे एक सर्कल है, सर्कल में आप जब भी सर्कल को सेलेक्ट करोगे तो ओके आएगा, लेकिन अगर सर्कल है उसमें एक लाइन है, एक शंकु टाइप बना है, उसमें से एक अलग लाइन कनेक्ट है, या चाहे सर्कल बना हुआ है उसमें से एक बीच में से दोनों सर्कल को डिवाइड कर रहा है, 15-15 mm बाहर दोनों को क्रॉस कर रहा है, क्रॉस सेक्शन कर रहा है, अगर उस सरफेस को सेलेक्ट कर लिया तो मैं आपको बता रहा हूँ 100% आपका वर्क एंसिस सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाएगा। ओके। ठीक है।
तो अभी हमारा कैलकुलेशन चल रहा है, तो मैं अभी इसको क्या करता हूँ, मिनिमाइज करता हूँ अपने कैलकुलेशन को। और अभी ये देखिए हमारा वर्केंसी क्या है। अब ये क्या बोलते हैं, मैंने बोला ना, मैंने बोल रहा हूँ वेट फॉर, मैंने क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अपना कैलकुलेशन चलेगा, नो इशू। वैसे भी अपना कैलकुलेशन चल रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको हम दोबारा वर्केंसी को स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है ना, कुछ सीख रहा है, कुछ मतलब आप सीख रहे हो, कुछ थोड़ा भी मतलब एडवांटेज है, आप कुछ सीख पा रहे हो, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। वो करने से हमें क्या मोटिवेशन मिलती है आपको, मतलब वीडियो बनाने के लिए। अदरवाइज कोई रिस्पॉन्ड नहीं, कोई लाइक नहीं, कोई कमेंट नहीं, तो यू नो अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो तो कोई आपको आपके काम को अप्रिसिएट नहीं कर रहा है, तो आपको काम कैसा लगेगा। आपको लगेगा यार बस किए जा रहा हूँ किए जा रहा हूँ, इट्स नॉट गुड फॉर मी। आपको थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए होता है, ओके। तो ठीक है, अभी हमारा क्या हो, हम लोग दूसरा वर्क जो मतलब बंद करके क्लोज मतलब ओपन किए हैं। तो अभी हम हल्के से क्या करेंगे, ऑफसेट सरफेस, यहाँ पर पहले हम एक लेयर बनाएंगे। लेयर मतलब एक, वो जो भी हम कैड वर्क करेंगे उसका एक छोटा सा लेयर बनाएंगे, जिसके अंदर सारे छोटे छोटे पार्ट्स जो भी हमारा कैड वर्क रहेगा उसके अंदर रहेगा, ओके। तो हम क्या करने वाले हैं, ऑफसेट, ऑफसेट कैड 0.3, मतलब 0.3, ओके। ये हमारा लेयर बन चुका है, ये देखिए। अब हम 0.3 क्या करेंगे, इसको एक सरफेस को, देखिए जो सरफेस हाईलाइट हो रहा है, अगर कभी कभी क्या होता है हम इसको सेलेक्ट करते जाते हैं, हमारा ए सेलेक्ट हो जाता है या चाहे बड़ा वाला हो जाता है, तो उस सिस्टम में अगर समझो बफरिंग करना स्टार्ट कर दिया तो आपका सिस्टम 100% बाहर जाने वाला है। बाहर जाने वाला मतलब क्लोज हो जाएगा, ओके। तो हम इसको एक सरफेस, अभी देखो रेड जो दिख रहा है ना, ये बोल रहा है कि ये नीचे डायरेक्शन में, मतलब इसके नीचे जाएगा। सरफेस जो हमारा ग्रीन है ना उससे नीचे जाएगा, हमको उस पर नहीं जाना। इस ये जो एरो बन दिख रहा है ना आपको रेड कलर का, इसके ऊपर एक क्लिक करवाओ। अब ये ऊपर आ गया, ग्रीन आ गया। जब राइट क्लिक करोगे तो सरफेस किसके ऊपर जनरेट होगा, 0.3 ऑफसेट मार के। तो हम ओके जैसे ही बोलेंगे वो 0.3 ऊपर आएगा, ओके। फिर ऐसे ही इसको ले लेंगे, फिर रेड नीचे जा रहा है, इसको ग्रीन करके ऑफसेट करना है। अगर आप ग्रीन नहीं कर रहे हो, रेड पर करोगे तो सरफेस आपको दिखेगा ही नहीं। मल्टीपल मत करो, क्योंकि मल्टीपल वर्क करने पर सिस्टम को लोड पड़ना नहीं चाहिए, ओके। और जब भी आप सेलेक्ट कर रहे हो ना, सिंगल सिंगल बी केयरफुल, मल्टीपल सर्फेस नहीं सेलेक्ट होना चाहिए। आप अगर सिंगल सिंगल सर्फेस करते हो तो फास्ट भी करोगे और सिस्टम क्लोज भी नहीं होगा। और अपना लेयर हमेशा याद रखें, हमने कौन सा लेयर में इसको डाल रहा हूँ। देखो मशीनिंग प्लेन आ गया, हमारा लेयर नहीं था, हमने कैड ऑफसेट किया था, ओके। फिर राइट क्लिक करिए, ओके बोलिए। अब ये देखिए तीन चार जगह पे हमारा ये हो गया। तो एक बार क्या करने का, लेयर में जाने का, चारों को सेलेक्ट करने का, फिर उसमें मशीन प्लेन में नहीं, इसमें डाल देने का, ओके। अगर आपका इसको कलर देना चाहते हो, कलर में जाइए, शिफ्ट प्रेस करिए, राइट नहीं लेफ्ट क्लिक करिए, फिर यहाँ पर कोई भी कलर आप दे दो, ओके। अब ये देखिए 0.3, अभी हम चेक करके ले लेते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे इंटिटीज, ओके। इंटिटीज में जाने के बाद यहाँ पर एज पॉइंट ई प्रेस करेंगे तो एज आ जाएगा, फिर इसका हम एज मिल गया। यहाँ पर दिखा रहा है 0.3 mm, 0.3 mm, ओके ओके। अभी हम ऐसे ही इसको छोड़ देते, जब तक ये कैलकुलेट नहीं होगा तब तक हमारा क्या कैड उसमें ऐड नहीं होने वाला, ठीक है, ओके। ओके दोस्तों, अभी हमारा जो टूल पाथ था ना वो जनरेट हो चुका है, ठीक है। अभी हम उसको नहीं देखते हैं, पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे ज्योमेट्री में। इस पर राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने के बाद ऐड ज्योमेट्री जैसे ही क्लिक करोगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। तो हमको ऐसे एक एक भी कर सकते हो या डायरेक्ट शिफ्ट प्रेस करके सेलेक्ट कर सकते हो, ओके। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नाम दे देंगे ऑफसेट सरफेस 0.3, मतलब 0.3 mm, ओके। कोई भी देखेगा तो वो समझ जाएगा कि इसका मतलब ये हमारा सरफेस ऑफसेट है। अब इसको ज्योमेट्री में हम ऐड कर लेंगे,
ठीक है दोस्तों, हमें आई होप लग रहा है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो तभी आप कमेंट कर रहे हो। पहले आप प्रैक्टिस करो दोस्तों, अदरवाइज मैं तो आपके साथ हूँ। आप जी आर वर्क टेक को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो, बताओ दूसरों को, दोस्तों को शेयर करो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहो। ठीक है, ओके। तो हमारा ज्योमेट्री में ऐड हो चुका है, लेकिन ये देखो सरफेस ऐड होने के बाद ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। ठीक है, जब हम ज्योमेट्री ऐड करते हैं तो वहां पर बोलता है रिकैलकुलेट या लॉक टूल पाथ, तो हमेशा आपको लॉक बोलना पड़ता है। अगर रिकैलकुलेट बोल दोगे तो सारा टूल पाथ या जो ए ओपन है ये भी दोबारा लगेगा कैलकुलेट होने। ओके, तो एक हम और सरफेस लेते हैं, मतलब एक और टूल पाथ स्ट्रेटेजी हम लेंगे। इसमें हम ग्रुप सिलेक्शन निकाल देंगे, कुछ भी नहीं रखेंगे। ओके, फिर इसको हम लगा देंगे कैलकुलेट। ठीक है, अगर आप अभी क्या है मल्टीपल्स है तो एक साथ हम कर रहे हैं तो ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन आप चाहो तो सिंपल छोटा छोटा बाउंड्री डाल के कर सकते हो, टाइम कम लगे। क्योंकि बाउंड्री रहता है ना तो टूल पाथ हमारा फटाफट कैलकुलेट होता है। अभी इस सरफेस को हम इस टूल पाथ को देखेंगे। ओके, ओके, अभी आप देखो ये जो दिख रहा है ना किधर, हम्म, क्यों नहीं आया हो? क्योंकि इस सरफेस को हमने क्या किया था, प्रोटेक्ट किया था हमने 0.3, इसलिए वो जनरेट नहीं हुआ। तो कौन सा ऑप्शन बेटर है ये आप बताओगे। अभी मैं दूसरा ओपन करूंगा तो ठीक है, अभी मैं दिखाता हूं आपको हम लोगों ने कितना प्रोटेक्ट किया था। अभी मैं सरफेस दिखाता हूँ, ये हमारा रहा। ओके, और एक मैं नीचे वाला ग्रीन वाला ले। ओके बोलने के बाद इसको हम जो हाइड टूल पाथ है मतलब सरफेस है उसको ओपन करेंगे और इस सरफेस को ओपन करेंगे। ओके, अभी ये देखो इसका जो है ना इसको ही देख लेंगे। दिख रहा है कि आपको, आपको कैसे समझ में आएगा मैं क्या करूं आपके लिए? एक मिनट, मैं क्या करूंगा यहाँ पर एक 0.3 का मैंने प्रोटेक्ट किया था ना, 0.3। ओके, ये रहा हमारा, ये दिखा क्या? ये सरफेस जो हमारा है 0.3 बाहर से, मतलब टूल पाथ हमारा कटर जो है ऊपर है। ठीक है, और इस सरफेस की बात करें, ये जो दिख रहा है ना, ये टच तो होगा ना क्योंकि ड्राफ्ट फेस है, अपने को प्रोटेक्ट हमने इसको बोला है। तो अगर इस तरह से अगर ज्यादा प्रोटेक्ट आप करोगे तो ऑफिस की बात है ए एज को ही छोड़ देगा, क्योंकि बोलेगा सेलेक्ट है तो इसमें आपको टच होना ही नहीं है। ठीक है, तो अभी इसको हम दूसरा वाले कैलकुलेट होने के बाद आप डिसाइड करोगे कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा यूज नहीं कर सकते हम। ओके, ओके, ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, टकाटक। तो मैंने ये आपको बोला था काम करने के लिए, जो मैंने ड्रिलिंग वगैरह तो सब मैंने मार दिया था आपको, ड्रिल मैनेजर भी सब बता दिया था। लेकिन आपको ये जो है ना, ये DS7 बोलते हैं इसको, क्या अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज होता है, तो आप इसको फिनिश कर लो, आप फिनिश कर सकते हो। आई नो यू आर वेरी इंटेलिजेंट। ये चारों आप फिनिश करो, कुछ तो होमवर्क आपको मिलना चाहिए ना। हाँ, अगर आपके पास मॉडल नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास मॉडल नहीं है तो कमेंट करो सर ये मुझे स्टीपर का मॉडल दे दो, तो मैं आपको एक आईजीएस कन्वर्ट करके मैं आपको स्पेसिफिक सेंड करूंगा। अगर जिस भाई को भी अगर ये मॉडल चाहिए, सेम टू सेम मॉडल चाहिए, तो आई विल प्रोवाइड यू। ओके, ओके,
मैं भी जो भाई बोले है ना कि मुझे होल्डर बनना, मैं भी एक्साइटेड हूँ, बट एक आदमी के लिए यार, यू नो, कम से कम अगर 10 पर्सन हैं सेम थिंग के, तो अगर बोलते हैं तो आई विल मेक श्योर कि मैं जरूर बना के दूंगा। ठीक है, कि मुझे लगेगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो वैल्यूएबल है, कि मतलब 10 लोगों की सोच, मतलब वीडियो देख रहे हैं लोग। ठीक है, तब मैं उस पर काम करूंगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि चलो मैं कुछ भाइयों का हेल्प कर पा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर दोस्त, अगर सोचो कि अगर एक पर्सन, क्योंकि मेरे पास कमेंट बहुत सारे आते हैं कि, तो मैं अगर एक एक लोगों की बातें सुनूं हर चीज का, मतलब तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा ना, मैं आप लोग के प्रॉब्लम्स में ही उलझा रहूंगा। ठीक है, तो अगर सेम थिंग, अगर 5 लोग, मतलब 10 लोग मिनिमम तो होने चाहिए। अगर न्यू चीज का अगर कोई रिकमेंडेटेड कर रहा है, रिकमेंडेशन चल रहा है, तो कम से कम 10 पर्सन। वैसे भी मैं बनाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। पहले में जो चाइल्ड पार्ट का सेशन अपना चल रहा है ना, अभी हमने स्लाइडर कंप्लीट किया, हम अभी स्टीपर में हैं, स्टीपर असेंबली मशीनिंग कर रहे हैं। उसके बाद हम किधर नेक्स्ट आगे जाएंगे, कुछ और लेंगे, एंगुलर लिफ्टर वगैरह जो भी रहेगा। फिर उसके बाद जब हम जीडी एंट्री स्टार्ट करेंगे, एनएक्स का जो कैड है, टेक्निकल टर्म्स वो देखेंगे, वो सारी चीजें मैं कवर करूंगा। लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ज्यादा भागने की जो पेशेंस होना चाहिए। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, प्लीज डू प्रैक्टिस, डू प्रैक्टिस, डू प्रैक्टिस। ठीक है, अगर कोई चीज आपको डाउट आ रहा है कि ये चीज कैसे हुआ, सो प्लीज कमेंट इन यूट्यूब चैनल्स, देन आई विल इन्फॉर्म यू हाउ टू डू दिस। ओके, ठीक है, तो आप घबराओ मत। मेरे भाई जो हैं होल्डर के लिए रिकमेंडेशन कर रहे हैं, वो कम से कम मिनिमम 10 लोग हों, क्योंकि मैं आपको कोई फीस नहीं ले रहा हूँ। तो मैं, मेरा जो एक्सपेक्टेशन है, 10 लोग, 10 पर्सन अगर कमेंट करते हैं कि मुझे, हाँ, होल्डर बनाना सीखना है, किस तरह का होल्डर चाहिए, क्वालेट होल्डर, श्रिंक होल्डर, जिस तरह का भी आप चाहिए, अलग अलग मशीन के अलग से होल्डर होते हैं, देन आई विल मेक श्योर। ओके, ठीक है, तो अभी हमारा कैलकुलेशन चल रहा है फिनिशिंग का। तो हम क्या करेंगे, ग्रुप सिलेक्शन हमारा जो टूल पाथ था, इट नॉट सक्सेसफुल, ये हमारा मशीनिंग चल नहीं सकता इस पे। ठीक है, देखो अभी ये पूरा स्कीप हो गया है, तो दिस इज नॉट ओके टूल पाथ। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम स्कीप करके, मतलब टूल पाथ को रेड कर देंगे। ठीक है, रेड करने के बाद अगर ये हमारा टूल पाथ अगर हमने ऑफसेट कर दिया है, कोई अब टेंशन की बात ही नहीं है, खत्म हो गई सारी टेंशन। ठीक है, ग्रुप सिलेक्शन जब भी आप करो, मैंने उसका प्रॉपर वीडियो बनाया और अभी मैंने आपको करके बताया। लेकिन जब भी आप ग्रुप सिलेक्शन करो, तो एक चीज याद रखना, विदाउट क्रॉस चेकिंग आप नहीं छोड़ना, क्योंकि ग्रुप सिलेक्शन बहुत ही इजी है और बहुत ही डेंजर है। ठीक है, कोई गलती हो गई, इधर हमको 0.3 रखना था वो 0 हो गया, जिधर हमको माइनस करना था उधर स्टॉक रह गया, तो वो चीजें सारा विदाउट कंफर्मेशन आपको नहीं छोड़ना है। ओके, ठीक है, तो अभी हमारा क्या हुआ, जो ऑफसेट किया हुआ हमारा जो टूल पाथ है वो जनरेट हो चुका है। तभी हम उसको ओपन करके देखें। अभी इसमें 1% का कोई टेंशन नहीं, क्योंकि है हमारा सरफेस किसी भी हाल में वो नीचे नहीं जा रहा है। यू गॉट इट। तो आप इसको एडिट करो ना करो, डजंट मैटर, लेकिन इतना ट्राई करो जो भी हमारा टूल पाथ है वो लुकिंग अच्छा अगर इस तरह का है। तो अभी क्या करोगे, कभी कभी क्या होता है ना, अभी देखो एक चीज, मैं इसको क्या करता हूँ, 4 कॉपी करता हूँ, कॉपी, ओके, हमने 4 कॉपी कर लिया। लेकिन आगे अगर मैं इसमें एडिट करता हूँ, मैं चारों में एडिट करता हूँ और किसी को भी कैलकुलेट, जैसे कि मैं आपको किया, इधर देखो, मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ। ओके, हमने एक चीज बोला, ओके, फिर हमने दूसरा भी कर दिया। अभी देखो क्या आपको दिखता है, मैंने कॉपी किया ना टूल पाथ को,
ऐसा कोई आपको बताएगा नहीं, बट आई विल गुड फॉर यू। आईफोन फोन, अभी देखो, नहीं नहीं ऐसा नहीं था, हमको इनवर्ट बोलना था। मैं एक चीज आपको दिखाऊंगा, लेकिन आप भी कहोगे वाह क्या चीज है। हमने भी जब देखा ना, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो छोटे हमारा बड़े बड़े जॉब रहते हैं ना, तो उसमें काउंटर मशीनिंग के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। अभी देखो, हमने देखो यहाँ पर दो अलग अलग किया है। ओके, अभी देखो हम कैलकुलेट करेंगे एक साथ, तो अभी क्या रीजन आएगा। हमने किसका लिया, हमने इसको टूल, इसको फिनिश किया, इसको फिनिश किया, लेकिन हम दोनों को कॉपी करके लिया। अभी देखो सेम इधर आ गया और सेम इधर आ गया, दोनों एक ही में आ गए, बट दिस इज नॉट ओके। तो अभी हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, यहाँ पर टूल पाथ स्टेट अपडेट्स में आएंगे, यहाँ पर करेंगे रिस्टोर इनिशियलाइजेशन टूल पाथ, इनिशियल टूल पाथ हम बोलेंगे, फिर ओके। जैसे ही बोलेंगे हमारा ई का जो एडिटिंग टूल पाथ रहता है ना, ई का जो सिंबल आता है वो हट जाता है। अब ये देखो पूरा आ गया। तो आप चाहते हो कि मैं चारों के एक साथ एडिट कर दूं और कैलकुलेशन चारों को एक साथ करूं, तो सेम मोड पे क्लिक करो, जॉब को कट करो, कट करने के बाद फिर से वर्क जोन ओपन करो। ठीक है, क्योंकि इंसान की तरह सिस्टम नहीं सोचता है, वो हमने क्या किया वो भूल गया। वो समझा न्यू वर्क जोन हमारा ओपन हो गया है, हमारे पास चार टूल अलग अलग हैं, इसके हिसाब से वो सोचता है। ठीक है, इंसान की तरह कोई भी नहीं सोच सकता, क्योंकि इंसान अच्छी चीजें याद बहुत कम रखता है और बुरी चीज से बहुत ज्यादा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको इनवर्ट बोलेंगे, इनवर्ट बोलने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट बोलेंगे, ये सारा टूल पर तीन गायब एक बच जाएगा। सेम उसी तरह मैं करूंगा, कुछ भी एक साथ मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा। ओके, अभी फिर एडिट में जाएंगे, यहाँ पर रेक्टेंगल इनवर्ट, फिर इसके बाद इस टूल को लेंगे। आपको जैसा अच्छा लगता है आप सेपरेट दे सकते हो, या लेकिन क्या है कि स्प्लिट करने का क्या रीजन है। ठीक है, स्प्लिट करने से क्या होता है, अगर कटर इन केस आपको वेयर होता है, मशीन में किसी भी तरह का ट्रबल शूटिंग आता है, ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम्स आती है, तो आप एक फिनिश होने के बाद होल्ड कर सकते हो, रोक सकते हो। लेकिन आप मल्टीपल फीचर्स, मल्टीपल पार्ट एक साथ फिनिश करोगे सिंगल टूल पाथ में, तो उसमें क्या है, बीच में ब्रेक लगाने से, मशीन को होल्ड करने से हमारी जॉब प्रोफाइल में क्या होता है ना, स्टेप आती है। ठीक है, जॉब प्रोफाइल में क्या होता है, स्टेप आता है, जो हमारी क्वालिटी को बेकार कर देती है। ओके, अभी देखो, अभी मैंने चारों को एडिट किया, लेकिन चारों देखो बराबर दिखेगा। अब इसको ओके बोलेंगे, हमारी तरह नहीं कि अरे वाह राम ने श्याम को मारा है, और राम मतलब श्याम जीवन भर उसको याद रखेगा। यार मूव ऑन, लाइफ में मूव करना बहुत जरूरी होता है। एक स्टेप से गलती हुई, हमने यहाँ पर बहुत मिस्टेक किया, हमने इसके साथ गलत किया, मूव ऑन यार, क्योंकि जिंदगी में एक जगह रुकने से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो जाता है। चलो कोई गाली दे दिया उसका, दैट्स उसका नेचर है। तो हमारा जो सिस्टम है ना, वो फटाक से भूल जाता है कि लास्ट में क्या हुआ। ठीक है, अभी देखो चारों टूल अपने सेपरेट आ चुके हैं। तो ये चीज आपको अच्छी लगी मुझे, तो मुझे जब पता चला ना, आई एम सो एक्साइटेड कि कैसे काम करता है। लेकिन क्या होता था ना, मुझे पहले सिंगल सिंगल बाउंड्री डालो, एक एक करो, एडिट करने पर रिट्रैक्ट्स वगैरह ज्यादा आता है। लेकिन ये फीचर मुझे जानने के बाद ना, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि चलो मजा आएगा। ठीक है, ओके, अभी हमारा इधर कोई सरफेस को एज डैमेज नहीं होगा अपना। ठीक है, अभी हमारा फिनिश। अभी इसका क्या करेंगे ना, इसका हम स्टॉक अपडेट कर देंगे चारों का। ओके, ओके बोलने के बाद ओके। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मैं एक चीज और देख रहा हूँ कि जो मैं अभी कुछ दिनों से मैंने शॉर्ट वीडियो डालना स्टार्ट किया। शॉर्ट वीडियो में ये रहेगा ना, जो भी हमारे VMC CNC और मशीनिंग ऑपरेटर और टूल रूम का जो भी हमारा टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा ना, उसको मैं शॉर्ट के माध्यम से आपको पहुंचा रहा हूँ। तो प्लीज आप उसको देखिए, उसमें सारी चीजें दिया है, CNC क्या है, ट्रबल शूटिंग क्या है,
GD&T क्या है, ठीक है, कैलिब्रेशन क्या है, ये सारी चीजें उसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, ट्रबल शूटिंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मशीन के लिए, बहुत बहुत मतलब इश्यूज हैं उसमें, बहुत सारी चीजें आती हैं, तो आप उसको देखो। मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं उसको अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा ये वर्क एन सी क्लासेस है, ये जी जो GR वर्क प्रोवाइड कराता है आपको लिए, क्योंकि हम उसमें बनाते हैं, तो एक पहले मैंने सब क्लासेस कंप्लीट किया 20 मिनट 25 मिनट 10 मिनट ऐसे करके, लेकिन अभी हम लोगों ने क्या किया, चाइल्ड पार्ट का सेशन स्टार्ट किया। चाइल्ड पार्ट का सेशन स्टार्ट करने के बाद जब भी हमारा वीडियो अपलोड होता है 1 घंटे से ऊपर का ही रहता है, तो उसको आप देखोगे तो अच्छा नहीं है, मतलब प्रैक्टिस कर रहे हो अच्छा है, इसमें अलग चीज है, लेकिन टेक्निकल क्वेश्चन में ना मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं, तो उसको भी आप प्यार दो अपना। मैं हर तरह इस फेसबुक पे है और मेरे यूट्यूब चैनल पे शॉर्ट वीडियो पे, वहां पर आपकी सारी मतलब वीडियो के माध्यम से हर चीज बताया गया है, G कोड M कोड सारे मतलब भी बताए गए हैं उसके, और कुछ बच्चों की जो स्टोरीज हैं उसको भी बताया गया है, तो आपके लिए मोटिवेटेड रहेगा, मोटिवेशन का काम करेगा। ओके, ठीक है। तो अभी हम स्टॉक अपडेट कर दिए हैं, तो इसको स्टॉक अपडेट होने के बाद आप यहाँ पर जाने के बाद आपको तो मैं बताया हूँ डिस्प्ले सेटिंग, ग्राफिक्स रेट, उसके बाद फाइनल यूज प्रिसीजन सेटिंग। अभी यहाँ पर देखो ये सारी चीजें फिनिश हो चुकी हैं। अभी जो ग्रीन वाला दिख रहा है ओके डन। अभी जो हमने 0.3 ऑफसेट रखा है उस सरफेस को हम हाइड करेंगे। अभी देखो इस सरफेस पे हमारा मटेरियल है, तो इसका ये मतलब है कि ये सेफ है हमारा। गॉट इट, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अभी मशीन पर पोस्ट कर दो विदाउट एनी एरर्स, मस्त फिनिश आएगा। ठीक है, अगर जो भी मेरे दोस्त कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ लोग क्या होता है ना, एक प्रोग्रामिंग में ना दो चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या होता है, क्लाइम एंड कन्वेंशनल। ठीक है, ये हर इंटरव्यूअर में पूछा जाता है, एक अच्छे प्रोग्रामर का यही क्वालिटी होता है। क्लाइम एंड कन्वेंशनल प्रोग्राम क्या होता है और कैसे देते हैं, अगर आप चाहते हो ये भी सीखना, ठीक है मैं बताऊंगा, लेकिन आप स्पेशली सीखना चाहते हो तो प्लीज कमेंट करें। ठीक है, क्यों कमेंट से क्यों मैं बोल रहा हूँ, इससे मुझे पता चलेगा कि आपके अंदर की इंटेंसिटी कितनी है, कितना सीखना चाहते हो आप। ओके, इससे मुझे पता चलेगा कि आपकी इच्छा कितनी है, इच्छा शक्ति कितनी जरूरत है। ठीक है, एक मेरे हैं नितिन भाऊ, वो मतलब मैंने स्लाइडर का क्लास ऑलरेडी दिया है, लेकिन उनको क्या मुझसे सीखना है। सो अभी क्या था कि संडे था तो टाइम नहीं दे पाया, क्योंकि संडे के दिन मैं 6 दिन काम करूँ और एक दिन थोड़ा वर्क का ज़्यादा काम रहता है, मतलब यू नो डेली रूटीन्स। तो मैंने बोला मैं किसी दिन आपको बताता हूँ, बट तो ये सारी चीज़ें अभी ये कंप्लीट हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, इसको फिनिश करेंगे, जो हमारा बचा है ना इसको हम फिनिश करेंगे। तो फिनिश करने के लिए तो यहाँ पर एक कमेंट डालेंगे। कमेंट में क्या डालेंगे, इसको बोलेंगे ड्राफ्ट फेज फिनिश। आप कुछ भी दे सकते हो, मेरा मेरा मन किया मैंने इसे, ड्राफ्ट है तो मैं इसे दूंगा, आप जो भी दिल करता है वो डालो, कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, अभी मैंने ऑफसेट सरफेस को यहाँ से रिमूव कर दिया, रिमूव करेंगे ओके बोलेंगे, वैलिडेशन नोटिफिकेशंस। अब ऑटोमेटिक सरफेस जो ज्योमेट्री से निकल गया बाहर। ओके, ठीक है, निकलने के बाद अब हम इसमें एक चीज और करने वाले हैं। पहले हम क्या करेंगे, स्टॉक मॉडल को ऑफ करेंगे। स्टॉक मॉडल ऑफ करने के बाद यहाँ से अब प्रिपरेशन मोड ऑन कर लो। ऑन करने के बाद यहाँ पर सरफेस एक्सटेंशन का टूल पाथ है, मतलब कमांड है, इसको ओके करो। ओके करने के बाद यहाँ से इसको इसको जैसे हमने क्या किया था ना, सरफेस को ऑफसेट किया था ना, उसको भी ऐसे ही सिंगल सिंगल करें तो बेटर है, क्योंकि ज़्यादा सरफेस लेने से सिस्टम में क्या होता है, ज़्यादा लोड है डाले। अभी हम किसको देखो काम नहीं कर रहा है, को बफरिंग करना स्टार्ट कर दिया।
ठीक है, तो वेट समटाइम्स, डोंट पैनिक, क्योंकि सॉफ्टवेयर हैवी है। ठीक है, तो मल्टीपल्स वर्क होता है तो सिस्टम हैंग करता है। वो कितना भी हैवी ले लोगे ना, तो हैवी बोले तो अभी वैकेंसी चलाने के लिए आप i7 तो लोगे नहीं, 32 GB रैम तो लोगे नहीं, नॉर्मल लोगे तो थोड़ा सा लोड पड़ेगा। ठीक है, अभी हम इसको क्लोज करेंगे। मैंने देखो मल्टीपल किया, हम इसको क्लोज कर देंगे, डोंट वेट फॉर बफरिंग, क्योंकि इससे क्या होता है, टाइम बहुत वेस्ट होता है। ठीक है, अगर सेव आपका जो मॉडल है वो सेव है तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, दोबारा हम ओपन कर लेंगे, लेकिन वेट करना फुल्ली टाइम वेस्ट। ठीक है, अभी देखो हमारा ओपन हो चुका है। ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ एक चीज, अगर कोई भी दोस्त मेरा यार वर्क एंड सॉफ्टवेयर किसी के पास नहीं है, तो दोस्तों प्लीज कमेंट करो कि हाउ टू डाउनलोड वर्क एंड सॉफ्टवेयर, हाउ टू गेट। ठीक है, विदाउट इंफॉर्मेशन आई कांट डू योर हेल्प। तो अभी हम सरफेस क्या करने वाले थे, प्रिपरेशन मोड में जाने के बाद हम यहाँ से लेंगे सरफेस एक्सटेंशन। अभी देखो एक चीज आ चुकी है, इस सरफेस को हम डिलीट कर देंगे, डिलीट कर लो या लेयर बना के अपना सेपरेट रख लो, डजन मैटर आप क्या करते हो। मेरा काम खत्म हुआ, मैंने डिलीट कर दिया, जब हमको बाद में रिक्वायर पड़ेगी तो हम बाद की बात देखेंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना दोस्तों, मैंने देखो अभी मल्टीपल्स तीन एक बार में करेंगे, लेकिन एक बार याद रखो दोस्तों, अगर प्रोग्राम की स्पीडिंग चाहते हो, जॉब करने से पहले कम से कम 10 मिनट तक या 5 मिनट तक जितनी भी आपकी प्लानिंग कैपेसिटीज है, हाउ टू डू मशीनिंग एंड फास्ट। ठीक है, जो भी आपकी क्षमता है सोचने की, प्लानिंग करने की, प्लानिंग कर लो, क्योंकि बाद में विदाउट प्लान अच्छा नहीं होता है कोई काम। ठीक है, सरफेस यहाँ पर आर छूट गया, ओके। सरफेस एक्सटेंशन, हमने सरफेस एक्सटेंशन कमांड दिया है, अब यहाँ पर 1 mm नहीं, हम 3 4 5 4 mm कर, कौन सा हमारा घर से जाने वाला है, ओके, 4 mm, ओके, 4 mm हो गया। यहाँ से बोलेंगे ओके, आप ऐसे ही चारों का कर लो। अभी मैंने एक कर लिया ना, तो एक का करने के बाद क्योंकि हमको पता है कि सारा जॉब एक ही है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है मूव में जाने के बाद मल्टीपल्स, यहाँ पर राइट क्लिक करो और एक एज पकड़ो इसका, हम एज कौन सा पकड़ेंगे, ए वाला, ओके। अब उसी हिसाब से मैं क्या करूंगा, सबका चिपका दूंगा वैसे ही, ओके। इस आप सब में मत करो, बिकॉज जस्ट ट्रेनिंग पर्पस, क्योंकि अगर हम जब भी मशीनिंग करेंगे तो ये तो मान लो एक रहेगा, लेकिन मल्टीपल्स रहते हैं, मल्टीपल्स जॉब, मल्टीपल्स मॉडल, तो अभी इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सेम जैसे हम ऐड किए थे, हम क्या इसमें लिखेंगे, सरफेस एक्सटेंशन, दिस नेम इज ऑलरेडी, तो ठीक है दूसरा नाम दे देंगे, सरफेस एक्सटेंशन 02, ये तो नहीं है ना, ओके। ठीक है, आपको दो चीज में टास्क दे रहा हूँ, अगर आपको कन्वेंशनल एंड क्लाइंब के विषय में बहुत ही ब्रीफली आपको जानकारी चाहिए, तो प्लीज प्लीज कमेंट करो, लाइक करो एंड शेयर करो। और क्लाइंब एंड कन्वेंशनल के साथ साथ अगर आप चाहते हो कि मैं बेस्ट लैपटॉप कौन सा लूं, तो इन दोनों को मैं एक सेशन में कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो इसके लिए अगर कोई भी भाई एक भी कमेंट करता है कि विच लैपटॉप फॉर बेस्ट वैकेंसी, तो मैं उसके लिए बनाऊंगा वीडियो भी उसके लिए। और जो क्लाइंब एंड कन्वेंशनल है, वो ऑलमोस्ट ऑपरेटर लोगों को पता रहता है, प्रोग्रामर को भी पता रहता है, लेकिन क्या है, दैट इज ए टेक्निकल टर्म्स,
तो ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है इंटरव्यू में। आप जब भी इंटरव्यू क्या चीजें हैं, ठीक है, ये बहुत ही अच्छी चीज है। क्लाइम एंड कन्वेंशनल। अभी हमारा क्या हो गया, देखो सरफेस ऐड हो गया, सेट हो गया। अब यहाँ से हमें कितने का कटर इसमें फिट बैठ रहा है, तो फिट बैठने का मतलब है यहाँ से आप ले लो 4 का, ले लो 4 का हमने कटर लिया, परफेक्ट। लेकिन हाइट भी एक बार आपको चेक करना पड़ेगा, 4 का कटर बैठेगा ना आराम से। लेकिन रेडियस कितने का, अगर रेडियस जितने का है अगर उतने का लोगे तो इसको 5 का है, बराबर क्लियर हो जाएगा। 4 का कटर ले लो, आपको रेमशीनिंग चलाने की जरूरत नहीं। अगर चला भी दोगे तो टू गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हमने लिया ऑप्टिमाइज, ठीक है। ऑप्टिमाइज लेने के बाद मशीन प्लेन हटा देंगे, 45 डिग्री बराबर। यहाँ पर हम कटर कौन सा लेने वाले हैं, 4 का बॉल कटर, क्योंकि हम कभी भी ड्राफ्ट फेस को R1 वगैरह से नहीं फिनिश करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लेंगे 4 का बॉल। ओके, 4 का बॉल लेने के बाद यहाँ पर डेप्थ ऑफ कट और स्टेप ओवर दोनों आता है, तो अपने को फिनिशिंग अच्छा चाहिए, तो हम 0 ऐड करेंगे। ओके, और डायरेक्शन हमारा क्या रहेगा, एक्स। ओके ओके। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेडियल है और एक वर्टिकल। वर्टिकल क्या है, वर्टिकल में भी चला सकते हैं, लेकिन जॉब की प्रोफाइल में आप वर्टिकल रोकोगे किधर, सरफेस मतलब टूल पाथ आप एडिट करके मॉडल के बीच में ही ब्रेक मार दिए आप अगर, तो वहां पर स्टेप जनरेट करेगा। तो सबसे बेटर है स्टेप करो ना करो, रेडियल में रखो तो बढ़िया रहता है, सरफेस से ऊपर आ जाता है वो, ठीक है। ओके, तो अभी हम डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। हम यहाँ पर क्या बोल देंगे, फ्लैट पे नहीं चलना चाहिए, ये फ्लैट ऑप्शन है। ओके ओके। आप सेपरेट बाउंड्री बना सकते हो, बट क्या है कि मैं आपको बता रहा हूँ आप किस स्ट्रेटजी से मशीनिंग कर रहे हो, कितना प्रोग्राम स्प्लिट करते हो। क्या होता है, जितना प्रोग्राम आप सेपरेट करोगे ना, वो प्रोग्रामर के कंट्रोल में रहेगा। हाँ मानता हूँ प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम हो जाएगी, एक टूल पाथ छोड़ेंगे, कटर बिंदास बिना किसी भी रुकावट के फटाफट चलता जाएगा, लेकिन उसमें रिस्क रहता है। अगर हम प्रोग्राम स्प्लिट करके फिनिशिंग वगैरह का देते हैं, अभी देखो हमारा जनरेट हो गया सिर्फ किस फेस पे, ड्राफ्ट, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैंने क्या किया था ना, इसको, ये जो हमारा ऑप्टिमाइज चला था ना, मैंने इसको एडिट किया है। अब अगर मैं आपको बता देता हूँ, मैं इसको फिर टूल पाथ स्टेटस अपडेट में इनिशिएट कर देता हूँ, ये आपको कोई भी क्लियर नहीं रहना चाहिए। अगर आपको किसी भी तरह की डाउट आती है तो मतलब मैं जो बता रहा हूँ मुझमें कहीं ना कहीं कमी है, ठीक है। अगर मैं आपको जो भी चीजें बता भी रहा हूँ वो क्लियर हो रही है ना, आपको समझ में आ रही है, तो वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है कि मैं अपने आप को और बेटर कर सकता हूं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग बताइए कि मेरा किधर क्या मिस्टेक है, और किसी भी तरह का अगर मैं कुछ कर रहा हूं, अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसे भी हो सकता है, तो प्लीज अपना जो राय है ना प्लीज दें। जब भी हम बॉल कटर चलाते हैं ना, वॉल के साइड में आपको टूल एडिट करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि बॉल लगना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने डिस्कस कर लिया है कि हम लोगों ने रीमशीनिंग काम करने वाले हैं, रीमशीनिंग प्रोग्राम चलाने वाले हैं, तो एडिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आप इस तरह का जो टूल पाथ है, अगर आप एडिट कर रहे हो ना, आप देखना चाहते हो हमारा टूल पाथ कैसा है, कौन सा रिमूव होने वाला है, तो यहाँ पर एक ऑटो मोड है, इसको क्लिक करो तो जो भी डिलीट होने वाली चीजें हैं वो ब्लू हो जाएंगी। ओके, उसके बाद राइट प्रेस करो, गायब हो जाए। ऐसे हमने क्या किया, एक चीज और है इसमें, जबकि ये हमारा मॉडल एक ही है तो इसके बाद मल्टीपल सीरीज, यहाँ पर डायरेक्ट आप ड्रैग करो। हमने जो सरफेस लिया है, दिख रहा ना ये वाला सरफेस, तो इसको हम यहाँ तक चलाएंगे। ओके ओके।
अगर अब इसको चाहो तो 4 कर सकते हो, 1 भी कर सकते हो, आपकी जैसी स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से आप काम करो। मशीन का जो कंपनी की जो पॉलिसी है, कैसे प्रोसेस है, स्ट्रैटेजी कैसे मशीनिंग करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। गॉट इट? ओके। मैं तो कहूंगा कि चारों को सेपरेट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये साथ भी चलाओगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी जैसी इच्छा हो आप करो। मेरा काम था आपको बताना, ठीक। और वैसे भी रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्या बोलता हूँ कि जो भी हमारा प्रोग्राम जाता है ना, वो ऑपरेटर के कंट्रोल में रहना चाहिए, ठीक है। कि वो जिधर चाहे शिफ्ट कर ले, जिधर चाहे मैच कर ले, जिधर चाहे जीत कर ले, कंट्रोल में उसके रहेगा ना, तो प्रोग्राम वो अपने हिसाब से चलाएगा। अगर हम मल्टीपल टूल पाथ एक साथ दे देंगे ना, तो छोड़ देगा, बोलेगा उसने दिया हमने चला दिया। तो जितना हो सके ट्राई करो कि सेपरेट स्प्लिट करने के लिए। हमने क्या बोला, हम काउंटर मशीनिंग चलाएंगे, तो काउंटर मशीनिंग चलाने के लिए आप सिंगल बाउंड्री में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सिंगल सिंगल बाउंड्री बहुत ज्यादा। हमने 4 बॉल लिया था, तो 4 और फिनिश किससे किया था, वॉल फिनिश 10 से कम 12 इसका ओवरलैप देना पड़ेगा। तो उसका क्या करेंगे हम, सेपरेट से डायरेक्ट हम, एक मिनट किधर पे कुछ तो रुक रहा है। थोड़ा सिस्टम मूव नहीं कर रहा है, एक मिनट। लग जा गले गले तू आज फिर मुलाकात हो न हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो। देखिए, हमारा सिस्टम बफरिंग करना है तो टाइम वेस्ट करने से बेटर है डायरेक्ट सिस्टम को बिना कुछ सोचे समझे बंद कर दो, ठीक है, क्लोज सिस्टम। क्योंकि कब तक वो स्लो होगा आई डोंट नो, कब तक वो बफरिंग होगा आई डोंट नो। डायरेक्ट क्लोज करो, रीओपन करो, काम स्टार्ट, ठीक है। दोस्तों, ये जो मेरा मेरा मिशन है ना, GR वर्कटेक, ठीक है, मैं आपको 100% लिख के देता हूँ। आप कोई भी कैड यानी कैम का सोल्यूशन का जो कैम का स्ट्रेटजी है ना, वो एक बार लो, ठीक है, उसमें एक बार ट्राई करो कैसा, वो बताने का तरीका क्या है। अब मैं बता रहा हूँ इंडस्ट्रीज में वर्क कैसे होता है। आई एम नॉट ए ट्रेनिंग, मैंने यहाँ पर ओपन नहीं किया ट्रेनिंग सेंटर। जो बच्चा सीखना चाहता है ना, उसको किधर जाके पैड फीस वगैरह देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रीमशीनिंग ऐसा करने के बाद, ठीक है, बिंदास सेम कटर लो, सेम टूल पाथ बोलो, सिर्फ यहाँ पर स्ट्रेटेजी चेंज कर दो। देखिए, 2 ऑप्शन है। अब काउंटर मशीनिंग, जैसे अभी हमने 3D लिया ना, तो काउंटर मशीनिंग भी दे सकते हैं, ठीक है। तो बस अभी क्या करना है, क्या करता है, थोड़ा कैलकुलेशन टाइम ज्यादा ले लेता है, और कुछ कुछ ज्यादा नहीं। हम इसको ऐसे करके, ऐसे आप भी कर सकते हो ऐसे। एक मिनट, थोड़ा और बाहर ले लेंगे। लग जा एच प्रेस करके वर्टिकल कर लो आप इसको, ओके। करने के बाद आप इसको कर दो व्यू कोड, ओके, ये हो गया, ओके। इसको हम एक चीज और करेंगे, आप पहले देखते रहो, क्योंकि हम लोग फिनिश करके ही रहेंगे। अभी आप लोगों ने, मैंने आपको बोला था, लेकिन क्या करेंगे, जिंदगी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी जब तक आप कुछ हाथ पैर नहीं मारोगे, ठीक है। मैं सिर्फ बाउंड्री डाल रहा हूँ। अब इसका पैरामीटर्स जो है ना, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है।
कभी संभले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी संभले तो मेरे दिल में आना, आना इस तरह से कि भूल न जा। अभी दोस्तों क्या हो गया, देखो बाउंड्री अपना हो गया है, लेकिन अभी काउंटर मशीनिंग है ना, इसको सारा सेलेक्ट करो शिफ्ट की मदद से। अभी इसमें क्या करेंगे, पैरामीटर्स क्या है, मैं आपको बताता हूँ पैरामीटर्स क्या होता है। हमने ये जो वॉल है ना, अभी ये देखो 10 का R1 चला हुआ है, 10 का R1, ओके। और ये जो है 4 से चला है, तो आराम से रेफरेंस किसका देना, हायर टूल का देना है। तो हम कौन सा कटर देंगे, क्योंकि R1 चला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डायरेक्ट 12 का 14 का दे सकते हो, मैं 13 का देता हूँ, ओके। रेफरेंस डिग्री रहेगा हमारा स्टेप होगा, ओके। इसको ऑफ करेंगे और ये बॉल रहेगा, इसको हमेशा मिक्स में दो, काउंटर को रेडियल में दो, वर्टिकल में दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। ठीक है, ओके ओके, सब चीज ओके है, ओके। इसको कैलकुलेट कर दो, कैलकुलेट करने के बाद ऐसे इसको एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। एग्जीक्यूट हो रहा है, कैलकुलेट हो रहा है। एक इसमें का एक चीज और होता है, अभी हमने काउंटर रीमशीनिंग देखा, एक चीज और आता है, क्या उसको बोलते हैं, काउंटर रीमशीनिंग V15 करके आता है। वो क्या करता है कि कैलकुलेशन फास्ट है उसकी, बेटर है, मोस्टली वही होता है, लेकिन उसकी जो टूल पाथ होता है ना, वो इससे मतलब काउंटर मशीनिंग से अच्छा नहीं आता है, बस उसको क्यों ज्यादा यूज करते हैं लोग कि कैलकुलेट जल्दी हो जाता है, दैट्स वाई, ठीक है। अभी हो सकता है हमने बाउंड्री डाला है तो शॉर्ट टर्म में हो जाना चाहिए, ऑलमोस्ट इज रनिंग फास्ट, ठीक है। दोस्तों क्या है ना, आप कोई भी काम करो ना तो विदाउट स्ट्रेस काम करो। अभी देखो ये हमारा टूल पाथ ले ही नहीं रहा है, कुछ तो लफड़ा है ना इसमें, ठीक है दोस्तों। देखो ये है ना, ये हमारा एकदम जैसा हमने सोचा था वैसा ही एकदम स्मूथ मस्त, मैचिंग वगैरह करने के लिए ऑपरेटर परफेक्ट आएगा, ठीक है। तो जो भी इसमें एक्स्ट्रा पाथ है, अभी देखो इस होल के अंदर चला गया है, तो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस पॉकेट एंड होल्स ऑल थिंग्स। तो आप क्या करो ना, इसको हम क्या करेंगे, अभी एडिट करेंगे। आप बाउंड्री चाहो तो सेपरेट कर सकते हो, मैंने डायरेक्टली ड्रैग करके रेक्टेंगल्स बाउंड्री लिया है, आप वैसे ड्रैग कर सकते हो, नो इशूज, ठीक है, कोई बहुत बड़ा डील नहीं है। पहले एडिट करना हम इसको कर देंगे, ठीक है। अब एडिट कैसे आप करना है वो तो मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बता दिया है, ठीक है, ओके। फिर उसी तरह से दूसरा क्या है, दूसरा भी एकदम परफेक्ट आया है। अभी देखो जो पॉकेट के अंदर जा रहा है ना, आप ऐसे सिंपल कर्व लेकर, पॉलीगन कर्व लेकर ऐसे ड्रैग करोगे तो आपको एडिट करने का भी रिक्वायर्ड नहीं होगा, आई थिंक, ठीक है। मैंने थोड़ा कर्व ऐसे रेक्टेंगल लिया है, दैट्स वाई कटर इन पॉकेट, ओके। तो हमारा एक टूल पाथ नहीं जनरेट हुआ है, तो वाई उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा ये हो गया, अब इसको हम देखेंगे वाई दिस इज नॉट जनरेट, देखेंगे, ओके। हो सकता है इसका कर्व बाउंड्री अलग अलग है, बराबर देखो ये 5 कर्व, इसका व्यू है 4, दैट्स वाई नॉट जनरेटिंग द टूल पाथ। तो इसको ऑन कर लो, तो ओके, बराबर अभी 5 5 हो गया, ठीक है, ओके। अभी हम स्टॉक अपडेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको मशीनिंग अपना ये मतलब फर्स्ट सेटिंग जो स्टीपर्स है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो आपको हम मुझे पता है बहुत में मतलब आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। अपने जो भी मैकेनिकल, जो भी जिधर भी आप काम करते हो, जो भी आपका मैकेनिकल ग्रुप है, कंपनी ग्रुप है, सबको वहां पर फॉरवर्ड करो।
कि जो बंदा भी पैसे देकर सीख रहा है उसको कोई ज़रूरत नहीं है, आप डाउट जो भी हमको बताओ। और रही बात जॉब का, तो जॉब जिधर से भी इंफॉर्मेशन आता है, आई विल सेंड यू, आई विल इन्फॉर्म यू। ठीक है, आपको इसके लिए बहुत बड़ा डील नहीं है, सारी चीज़ें पैसे देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं किधर भी। ठीक है, दैट्स इज एक ट्रैप हो गया है कि चलो। और वो भी जिधर भी आप इंस्टीट्यूट में जाओगे ना, तो क्या करेंगे, आपको इंडस्ट्रियल लेवल का एजुकेशन जो भी आपको चाहिए वो नहीं देंगे। वो सिर्फ आपको क्या बताते हैं, सॉफ्टवेयर ट्रेन करते हैं। लेकिन जो आपको काम करना है ना, वो आपको प्रैक्टिकली करना है, और वही मैं प्रैक्टिकली काम आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से जी और वर्क से आप ज्ञान लोगे, सीखोगे, तो आपका क्या होगा, टाइम बचेगा, आप डायरेक्ट इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। दैट इज द पॉइंट। जी आर वर्क टेक इसका है कि हर जो भी इंजीनियर्स है, जो भी भाई लोग हैं, जो भी इंटरेस्टेड हैं, तो वो सीखें विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, अभी देखो मैंने स्टॉक अपडेट कर दिया है। अभी हमारा स्टॉक जीरो होना चाहिए। ठीक है, जो पॉकेट है ये आपको देखना है। ठीक है, आता है कमेंट करिए, अगर आपको मॉडल चाहिए तब भी कमेंट करो। ठीक है, वो कमेंट के साथ अपना एक मेल सेंड करो जिसपे मैं आपको फॉरवर्ड कर सकता हूँ मॉडल वगैरह। ठीक है, अभी मैंने स्टॉक अपडेट कर दिया है। अभी हम चेक करेंगे स्टेटस कि स्टॉक किधर नहीं बचा है। अगर मशीनिंग आप स्टॉक बेस करते हो ना, तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अभी आप देखो किधर स्टॉक है क्या, अपना एक नंबर स्टैंडर्ड फिनिशिंग हो, कोई सूज नहीं, किधर भी स्टॉक नहीं। ठीक है, अभी अपना काम क्लियर हो चुका है। क्या हो गया, हमारा फर्स्ट सेटिंग कंप्लीट हो चुका है। इसको बोलते हैं फर्स्ट सेटिंग कंप्लीट। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसी में मैं दूसरा सेटिंग करता हूं। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम, पहले हम इसमें जो भी एक्स्ट्रा कैड हमने किया है उसको निकाल देते हैं। सरफेस 2 इसको निकाल देंगे। ओके, कैलकुलेट कर दूंगा, क्योंकि हमने फिनिश के लिए किया था तो हमारा फिनिशिंग हो गया। दैट वाई आई एम रिमूव दैट कैड वर्क। ओके, अब अगर चाहते हो ना, टूल पार्ट जो इधर जनरेट हो रहे हैं, आप इसको नीचे कट भी कर सकते हो, बट देखो कट कर दोगे तो और बढ़िया, टाइमिंग थोड़ा कम हो जाएगी। अभी क्या है, इधर एक क्लिक करने पर आपको दिखेगा 48 मिनट का है। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ा डील नहीं है, आप इसको डिलीट कर सकते हो जो रेड वाला है। ठीक है, उससे आपका टाइमिंग एक्यूरेट दिखेगा, मशीनिंग टाइम कितना है। टोटल आपका मशीनिंग टाइम दिखा रहा है 10 सेकेंड। ठीक है, कोई सीक्वेंस ब्रेक नहीं है। ओके, ये टोटल आपका घंटा 8 घंटे का काम आया। ठीक है, आप अपने हिसाब से पैरामीटर्स देखो, आपकी इंडस्ट्रीज में कैसे पैरामीटर्स, डेप्थ ऑफ कट, फीड वगैरह क्या देते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा हो चुका है। अभी ठीक है, तो अभी हमारा हो गया। अब इसको हम करेंगे सेकंड सेटिंग, सेम सेम वर्क जोन में। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर मशीन में जाने के बाद राइट क्लिक करिए, इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट सेटिंग। क्या लिख दिया मैंने, फर्स्ट सेटिंग। और इसी रेफरेंस से हम करेंगे सेकंड सेटिंग। यहाँ पर लिखिए सेकंड। ओके, सेकंड सेटिंग बोलने के बाद इसको इनवर्ट बोल दो डायरेक्ट। इनवर्ट बोलने के बाद आपका कैड ऐसा हो जाएगा सेकंड सेटिंग। अब इसको यहाँ पर से न्यू मशीन कंटेक्स्ट बोल दो, यहाँ से फिर ओके बोल दो। अभी हमारा फर्स्ट और ये हमारा दूसरा जनरेट हो चुका है। यहाँ पर एक और कमांड दो जिसपे हमारा जो HTML डॉक्यूमेंट्स है उस पे आएगा सेकंड सेटिंग। ओके, अभी होने के बाद हमारा स्टॉक अपडेट हो चुका है, तो अभी हम इसको ऑफ करेंगे। क्या क्या रिक्वायरमेंट हमको रिमूव करना है। अब देखो जॉब होल्ड कैसे करेंगे, ये हमारा स्क्रू होल है, जॉब होल्ड कर लेंगे, कोई इशूज नहीं, जॉब होल्ड हो गया। अब मशीनिंग करने के पहले ये हमारा जो
मशीन प्लेन और सरफेस एक्सटेंशन को रिमूव करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, ज्योमेट्री में जाएंगे, सरफेस एक्सटेंशन, ओके, मशीन प्लेन रिमूव, ओके, ब्रिज को और हमारा जो पार्ट्स है ना उसको ओके रखेंगे, सेम रखेंगे, ओके। अभी देखो, सेम वर्क जोन में दूसरा सेटिंग हो रहा है, कंफ्यूजन मत हो ब्रो, सिंपल सी बात है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने आपको बताया, वीडियो पॉज करो, बैकवर्ड आके उसको देखो, ठीक हो। मैं मेरे साथ मत चलो, अगर वीडियो मतलब आपको थोड़ा फास्ट लग रहा है तो वीडियो को आप पॉज करके समझ सकते हो, ठीक है, दिस इज नॉट ए बिग डील, ओके, ठीक है। तो अभी हमको मशीनिंग करने के लिए सरफेस जो है ना इस सब को एक्सटेंड करना पड़ेगा, सरफेस एक्सटेंड करेंगे ताकि जो हमारा ये हमने फिनिश किया है उधर कटर नीचे नहीं जाना चाहिए। और ये हमेशा क्या करते हैं, इसको फिनिश करने के लिए हम ऑलरेडी ऑन असेंबली कोर में करते हैं, हम इसमें हम स्टॉक रखते हैं, और जब हम कोर में फिट कर लेते हैं फिर उसके साथ कोर के कंपोनेंट के साथ इसको मैच कर लेते हैं। अगर हम इसको फिनिश कर दें, इन केस अगर पॉकेट का डेप्थ प्लस माइनस है, मटेरियल नहीं मिला, तो दैट इज ए लॉस, वहां पर हमको वेल्डिंग मारना पड़ेगा। तो इसमें हमेशा कभी भी लिफ्टर स्टीपर कोई भी हो तो उसको कंपोनेंट एरिया को आपको स्टॉक रखना ही पड़ता है, 0.3 0.4, ये वॉट एवर, अलग कंपनी में कैसी स्ट्रेटेजी आई डोंट नो, बट दैट इज ए माई प्रोसेस, ठीक है। मेरे इंडस्ट्रीज में ऐसे ही काम होता है। कोर का पॉकेट हमने फिनिश किया, फिर हमको क्या करेंगे, स्टीपर जो है ना उसमें फिट करेंगे, फिर कोर का जो सरफेस रहेगा ना उसको फिनिश करते समय इसको आराम से मैच कर लेंगे, ताकि इस पे और उसमें किसी भी तरह का स्टेप नहीं आना चाहिए। आई थिंक आपको अंडरस्टैंड योर बेटर, ओके। तो दोस्तों अभी क्या था ना, अभी मैं इनकेस अगर मैं इसको, देखो सेम कलर है, इसके लिए कभी भी किसी को सेम कलर नहीं देने का, आई विल चेंज, मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका, ओके। अभी मैं इसको ब्रिज हटा देता हूँ। अब मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ, वाई शुड रिक्वायर्ड इन स्टॉक इन दिस सरफेस। इसमें हमको सरफेस मतलब इस सर पिंक फेस पे, मतलब पिंक ने येलो फेस पे हमको स्टॉक क्यों चाहिए, वाई। आपको पता है स्टीपर किधर बैठने वाला है, स्टीपर बैठने वाला है एक पॉकेट के अंदर, ठीक है। तो जब पॉकेट में बैठता है ना, ये पॉकेट में बैठा, हमने क्या किया, इसके स्क्रू होल के थ्रू इसको फिट कर दिया, फिनिश हमने कर दिया, फिट हो गया, ठीक है। तो जो भी हमारा कोर का सरफेस कंपोनेंट सरफेस रहता है कोर का, उसको जब हम फिनिश करते हैं तब इंसर्ट को हम फिनिश करते हैं, जब भी हम इंसर्ट को सेपरेट फिनिश करते हैं तो कंपोनेंट एरिया पर 0.3 0.5 एज ए कंपनी रिक्वायर्ड है, एज स्ट्रेटजीज उस पे स्टॉक का रिक्वायरमेंट होता है। अगर हम इस पे जीरो कर दिए, पॉकेट का डेप्थ बढ़ गया हो तो क्या करेंगे हम, तो फटाक दे अंदर चला जाएगा, फिर लॉस हो जाएगा, फिर दोबारा बनाना पड़ेगा, या तो बेल्डिंग मारो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं कंपनी के अच्छे के लिए नहीं होते, तो पहले से प्रिपेयर हो जाइए, ठीक है, उसके हिसाब से काम करिए, ओके ओके। ये चीजें जो मैंने बताया, ये जो टेक्निक छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं मशीनिंग कैसे, ये आपको इंस्टीट्यूट में नहीं बताया जाएगा, सिर्फ बताया जाएगा किधर, GR वर्क टेक पर बताया जाएगा, ठीक है। जहां पर मिलती है आपको इंडस्ट्रियल लेवल नॉलेज, सॉफ्टवेयर नॉलेज और मशीनिंग स्ट्रेटेजी, और जो भी मोर आपको प्रॉब्लम्स डाउट्स सारे क्लियर किए जाते हैं। द हेल्प ऑफ कमेंट करिए, हम आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे, आपको किधर भी नहीं जाने की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट करिए आप GR वर्क टेक पर, आपका स्किल, आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज परफेक्ट में बना के छोड़ूंगा। दैट इज द GR वर्क प्रॉमिस, GR वर्क टेक का प्रॉमिस रहा आपसे, ठीक है। तो अभी हम आते हैं अपने कम टू द पॉइंट्स। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले जाएंगे हम प्रिपरेशन मोड में ऑन करेंगे, फिर इसको हम क्या करेंगे, एक आता है ऑल कंपनसेंट्री सरफेस, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, इसको एक क्लिक करने पर एक ब्लॉक होता है, ठीक है। ये 2D काम आप करने वाले हो, दिस इज नॉट ए माई वर्क, ठीक है, कर लोगे, आई नो, मैंने बता दिया आपको ड्रिल मैनेजर्स, तो आप कर लोगे।
क्योंकि ड्रिल मैनेजर कोई बहुत बड़ा डील नहीं है, वो छोटी छोटी चीजें हैं, आप डायरेक्ट सेलेक्ट करो, प्रोग्राम छोड़ो, कर सकते हो। सेवन क्या है, रिलीव क्या है, वो मुझे पता है, आप सब कर सकते हो। बहानेबाजी बंद करो, यू शुड ट्राई। अभी देखो ये सरफेस नहीं जनरेट हो रहा, तो उसके लिए एक ऑप्शन एक और आता है। क्या, आप जाइए यहाँ पर, एक इसमें जाने के बाद आपको मिलेगा टेंजेंट टू सरफेस। यहाँ पर जाइए, डायरेक्ट करिए 3 mm बाहर। 3 mm हमने निकाला। फिर ऐसे ही इसको भी मैंने बताया कैसे यूज करना है। जिस डायरेक्शन में आप मशीनिंग करना चाहते हो, जॉब उस डायरेक्शन में झुका होना चाहिए। अगर जिधर आपको सरफेस लेना है उधर आप, मतलब सरफेस हाई लेवल पे है, तो आपका सरफेस ओके जनरेट नहीं होगा। ये मैं एक ही जनरेट करूंगा, क्योंकि ये सारा एक ही सरफेस है, तो ऑटोमेटिक अपने आप मूव कर जाएगा। ओके, ठीक है। तो मैं सबको एक साथ ट्रांसलेट या मल्टीपल सिलेक्शन कर सकता हूँ, बस बट एक बनाने की जरूरत पड़ेगी मेरे को, ऐसे कर करके। ओके ओके, अभी देखिए हमने ऐड कर दिया। ठीक है, ज़्यादा खेलने की ज़रूरत नहीं है। कटर वैसे मोस्टली जाता नहीं है नीचे, क्योंकि नीचे फिनिश है, तो कटर को पता है ये उधर अपने को स्टॉक मिलेगा नहीं, तो जाता नहीं है। बट वी आर गोइंग विथ सेफ जोन, कि किसी भी तरह का एरर, क्योंकि इसमें कैड वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो कब कैड वर्क से ज़्यादा पीछे मत भागो, स्किप मत करो। अभी देखो ये हमने कर लिया। अब मैं ये तीनों को डिलीट कर दूंगा, क्योंकि मैं ब्लैक कलर है, तो इसलिए अभी देखो क्या करेंगे। ट्रांसलेट में जाएंगे, मल्टीपल में जाएंगे। ओके ओके, बेस पॉइंट बोला तो बेस पॉइंट नहीं ले लेंगे, एंड। ठीक है, सेम एंड में हम चिपका देंगे, इधर भी ले जाकर। मल्टीपल में आप कितना भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। इसके प्रेस करो, कमांड से बाहर आ जाओगे आप। ठीक है, तो अभी हम इसको कलर चेंज करना बहुत जरूर, क्योंकि फिजिक्स में जो भी पढ़ा है बंदा, उसको बताया गया है कि जो हमारा ब्लैक कलर होता है ना, वो सारी रेडिएशन को अपने अंदर एब्सॉर्ब करता है। रेडिएशन एब्सॉर्ब करने के कारण रेडिएशन कोई भी रिटर्न नहीं आती है, दैट्स व्हाई हमको देखने में प्रॉब्लम्स होती हैं। सरफेस एक्सटेंशन सेकंड सेटिंग, मतलब ऐसे आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ भी दे दो कि ये सेकंड सेटिंग का कैड है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी उसमें। ठीक है, अभी अभी देखो हमारा सरफेस जनरेट हो चुका है। ठीक है, आप सोच रहे होगे मैं इसका सेंटर कैसे लूंगा। सेंटर लेने की बेस्ट टेक्निक्स क्या है। जब हमने आई बोल्ड मतलब टाइपिंग किया उसका, M6 का जो भी है, ये हमारा जेड है, मतलब Z0। किसी को भी चेक करो, जेड यहाँ पर 0 दिखा रहा है, बराबर। अभी हमने रफिंग क्या किया है, अब मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है। ठीक है, ऐसा बचा हुआ है, तो बचा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई और एक्स डजेंट मैटर। अगर ऑपरेटर टैलेंटेड है, समझदार है ना, तो उसको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। ठीक है, वो क्या करेगा, इस वैल्यू को ट्रांसफर कर लेगा किधर को। ठीक है, ऐसा है तो इस फेस को वाई और इधर एक्स ले लेगा। समझ में आया क्या। ओके, ठीक है, तो हम समझ में आ रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर समझ में नहीं आएगा तब प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके। तो हमारा अभी कैड वर्क भी हो गया, अब हम क्या करेंगे। देखो एक चीज है इसमें, एक कैड क्या है हमने किया है, बोल्ड कर लिए, लेकिन जब हम रफिंग करते हैं ना, तो आप क्या करो, पहला जो कटर है डेप्थ ऑफ कट कम उसका दो।
क्यों? क्योंकि रफिंग ज़्यादा दोगे टाइपिंग होल पे, जब होल्ड है तो बहुत रिस्की हो जाता है। तो आप 1 mm से दे दो, जो भी आपका पैरामीटर्स है उसके हिसाब से दे दो, ठीक है। मैं अगर रहूँगा तो मैं ऑलमोस्ट, क्योंकि अपने को 0.5 से या 0.3 से ही करना है, स्टॉक चाहिए ही, तो स्टॉक करो, क्योंकि जॉब हिलता भी है तो अपने पास 1 mm स्टॉक रहेगा, फिर हम अलाइनमेंट कर सकते हैं इसका, ठीक है। डेप्थ ऑफ कट अगर 0.15 है तो हम इसको 0.1 देंगे, ठीक है। कट लेंथ 30 दे देंगे, ठीक है। इसको जोन कर लेंगे, ठीक है। इसको हम कर लेंगे स्पाइरल, ऑलवेज क्लोज कंटिन्यूस, यहाँ पर रैम कर लेंगे वो बराबर, सब हो गया डन। इसमें एक चीज और है, मशीनिंग प्लेन हमको क्या करना है, यहीं तक करना है, इससे ऊपर थोड़ा सा। तो पहले स्टॉक अपडेट किधर है, ऑफ करेंगे तभी तो दिखेगा, ओके। इसको ऊपर कितना है, 62, तो 62 की जगह हम 2 mm और ऊपर ले लेंगे, 64 करेंगे, 64, ओके ओके। फिर इसके बाद हम बोलेंगे यहाँ पर कमांड देंगे क्या, रफिंग करके, मत भी दो, आपको जैसा मत लगे वैसा दे दो। हमको लगता है कि किसी भी तरह का ऑपरेटर को डाउट नहीं आना चाहिए। हमने एक एमएम से रफिंग किया, R.8 कटर लगा, 16 R.8 कटर लगाया है, अभी देखो चल रहा है, ठीक है। नहीं जनरेट हुआ क्या, नहीं, गोल दिखने का मतलब है ना कि वो खाली है, कुछ नहीं। इसमें बाउंड्री अपना गलत है, हम लोगों ने दूसरा बाउंड्री डाला ही नहीं ना, क्योंकि हम लोग सेम वर्क जोन में काम कर रहे हैं, तो बाउंड्री उसको पता ही नहीं है। तो हमको इस तरह से एक वी प्रेस करने के बाद वर्टिकल होता है, और एच प्रेस करेंगे तो हॉरिजॉन्टली हो जाएगा, ओके। वी ओके, नो इश्यूज। अभी मुझको ये लगता है कि जो मैंने स्टीपर असेंबली, स्लाइडर वगैरह, अगर मैंने 2 आपको कंप्लीट करा दिया तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड इज वेरी वेल। अगर आप समझते हो तो मेरे लिए बहुत ही बढ़िया है, अगर नहीं भी समझते हो तो मुझे और भी बढ़िया है। क्यों? क्योंकि मैं इजी टू इजी भाषा में ट्राई करूंगा कि आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आप अच्छे तरीके से समझोगे। मेरा फोकस क्या है, आपको समझाना, बिना समझाए मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। अगर आप जिद करके जी आर वर्क टेक को अपनाया है तो मैं आपको लिख के देता हूं, जी आर वर्क टेक आपको छोड़ेगा नहीं, आपको एकदम परफेक्ट प्रोग्रामर बना के मैं छोड़ूंगा, ठीक है। बस आप जी आर वर्क टेक के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। उसको अपना प्यार देते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, उससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और मुझे क्या होता है ना, और क्या बोलते हैं, इच्छाएं मेरी उत्पन्न होती हैं कि मैं और सारे वीडियो डालूं, ठीक है। मैंने वीडियो तो डालना स्टार्ट किया सिर्फ आप लोग के लिए, ठीक है। मैं भी जिधर काम करता हूँ उधर काफी लोग बोलते हैं कि मतलब ऐसा प्रोग्रामिंग करो करो, तब मैंने स्टार्ट किया कि मतलब रिक्वायर्ड है। कुछ लोग सीख नहीं पा रहे हैं, कुछ लोग बोले क्लासेस स्टार्ट करो, बट आई हैव नो टाइम टू स्टार्ट एनी क्लासेस वगैरह, ठीक है। तो मेरे पास जो भी टाइम बचता है अपने लिए, मैं वो आप लोग के लिए निकालता हूँ, कि जिससे मेरे दोस्त, मेरे भाई जो भी हैं, वो कुछ सीख पाए, ठीक है। तो अपना प्यार हमेशा देते रहिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं और सारी वीडियो जनरेट करके आपके लिए डालता रहूंगा यूट्यूब पे। आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। आप इतना याद रखें कि आपको वीएमसी प्रोग्रामिंग, वर्क एनसी के साथ उसकी स्ट्रेटजीज, सारी चीजें आपको जी आर वर्क टेक पर अवेलेबल कराई जाएंगी, ठीक है। तो हमारा कैलकुलेशन अभी रन कर रहा है, ठीक है। तो मैं एक और इस सेम तरह का टूल पाथ जनरेट करता हूँ, ठीक है। क्योंकि हमने क्या किया है, जेड का एक लिमिट दिया है, लिमिटेशन है। तो अभी लिमिटेशन हटा के यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे 1.5 mm। जब भी हम दूसरा कटर को छोड़ते हैं तो उसका हमेशा रेडियस बड़ा कर देंगे, रिस्ट्रिक्ट ऑन कर देंगे, ओके। तो ऑलमोस्ट आई होप कि जल्दी हो जाए अपना ये जो स्टीपर का क्लासेस हैं ये डन हो जाए। अभी हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा क्या मतलब कौन सा प्रोजेक्ट अपन लेने वाले हैं।
ठीक है। रघुकुल रीत सदा चली आई, जान जाए पर वचन न जाए। दोस्तों देखो अभी ये कंप्लीट हो चुका है। यस, ओके। लेकिन हमने लिमिट दिया था तो ये नीचे कैसे आ गया? ओ माय गॉड, तो हमको लिमिट तक ही चाहिए, हमको ऐसे ही कुछ भी नहीं चाहिए भाई। एक मिनट, अभी हमारा इधर कितना है? ये +62 है, तो 64 पे क्यों जा रहा है भाई? माइनस प्लस का थोड़ा सा खेला हो चुका है, और अदरवाइज कुछ नहीं। ओके, अब ये फास्ट कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम लोग किधर थे? रघुकुल रीत सदा चली आई, जान जाए पर वचन न जाए। वैसा है अपना GR वर्क टेक। आपको जितना बोला है उतना मैं करके दूंगा, विदाउट एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज। डाउट तो आपके होंगे जो सॉल्व मैं करूंगा, ठीक है। दैट्स ओके। अभी हम स्टॉक को अपना एक बार ऑन करेंगे। अभी देखो हमारा 0 0 इधर आ रहा है कि हमारा अभी कटर परफेक्ट है, कोई भी नीचे नहीं आ रहा है, क्योंकि इधर क्या है, कंटिन्यूसली आपको मटेरियल मिलेंगे। लेकिन इधर क्या है, स्टेप स्टेप स्टेप, इससे क्या झटके लगने स्टार्ट हो सकते हैं जॉब में, जिससे जॉब हिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो आप एक स्टेप से जो भी आपने होल्ड किया था उसको रिमूव करो, फिर उसके बाद आप इसको लॉक करें। लॉक करने के बाद इसका स्टॉक अपडेट करें, स्टॉक एग्जीक्यूट, ठीक है। अभी हमारा स्टॉक अपडेट हो रहा है, ठीक है। देखो जैसे स्टॉक हमने अपडेट किया, ऊपर का जो भी हमारा जो होल्ड किए थे वो सारी चीजें गायब हो गई। अब हम इसको ऑन करेंगे, ओके। और जो हमारा ब्रिज दिख रहा है ना, मैं आगे बताता हूं आपको, डोंट बी कंफ्यूज्ड, ओके। जो भी मेरे भाई बीटेक मैकेनिकल एंड आईटीआई वाले, आईटीआई डिप्लोमा मैकेनिकल एंड बीटेक मैकेनिकल जो भी किए हैं, ये उनके लिए बेस्ट है। तो वैकेंसी अभी न्यू लॉन्च हुआ है मार्केट में, अभी हर जगह यही चल रहा है, खासकर पुणे इंडस्ट्रीज में, हर जगह कंपनी में, अगर मुंबई में भी है, हर जगह भी है, ठीक है। जिधर भी जाओ वैकेंसी अभी हर जगह चल रहा है, क्योंकि ये डेल कैम से फास्ट, बेटर एंड इजी, इजी यूजर फ्रेंडली है, ठीक है। सॉरी फॉर जो डेल कैम यूज करते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा है, जो जो यूज करता है वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। आप लोग मुझे गाली मत दो, मैं ऐसा प्रमोट नहीं कर रहा हूँ वर्केंसी को, जस्ट मेरा ओपिनियन है। जो भी दोस्त अपना यूज करते हैं उनके लिए वो परफेक्ट है, ठीक है, ओके। तो सॉफ्टवेयर कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, डील है क्या, स्ट्रेटजी और टेक्निक्स, ठीक है। ये सारी चीजें आप मॉनिटर करते रहो। स्टॉक, स्टॉक स्टेबल 13, वो सारा यहाँ पर दिखता है, टाइम इतना इतना सेकेंड्स, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है ना, मैक्सिमम प्रोसेस है, हमेशा ऑन ही रखो तो बेटर है, ठीक है। इसका मतलब आपने सब तो समझ लिया है, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर हम इतना वर्क जोन रन कर सकते हैं, कितना, 6 7 8, बहुत सारा है, मतलब 16 वर्क जोन एक साथ हम रन करेंगे इसमें। ओ माय गॉड। अभी हमारा ऑलमोस्ट कैलकुलेशन डन हो गया है, ठीक है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, रफिंग का प्रोग्राम इस, आपको पता है थोड़ा टाइम लेता है, बट डोंट बी
टेक पेशेंट। पेशेंस बहुत बड़ी चीज होती है। क्या बोलते हो, समय से ज्यादा, समय से बाद या समय से पहले कुछ नहीं मिलता है, सब एक टाइम आने पर ही आपको मिलेगा। अभी देखो ये भी अपना, मैंने इसलिए बोला था, अभी देखो इसमें रिट्रैक्ट हो रहा है, और इस टूल पाथ में क्या है कि एक फ्लुएंसी है, इसको कंटिन्यूसली मटर मिल रहा है तो ये स्मूथ चलेगा। और इसमें क्या है, देखो रिट्रैक्ट, इधर आया इधर कट लेगा, तो थोड़ा सा हमको फ्लक्चुएशन लगता है, बट ओके। अभी हम इसको कल स्टॉक अपडेट करेंगे तो आपके सामने ही सब दिखेगा, अभी स्टॉक कैसे जाएगा। मैं इसको ऑफ करता हूँ, ओके। अभी देखना, ऐसे देखते रहो, अभी सब गायब हो जाएगा। जस्ट, है ना, अच्छा दिख रहा है ना, ओके, ठीक है। तो अभी ये सारी चीजें अपडेट हो चुकी हैं, ठीक, ओके। तो अभी क्या करेंगे हम, एक छोटा कटर से हम सेमी फिनिश कर देंगे, जो कि हमारा होगा फाइनल पास। री रफिंग बोल सकते हैं या सेमी बोल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। कमेंट्स आपको बेटर देना पड़ेगा। फिनिशिंग 0.5, ठीक है। तो हम इसको लेते हैं, लेने के बाद हम कटर ले लेते हैं 8 का, जो भी आपको लग रहा है, तो 8 ले लेता हूं मैं। 8 लेने के बाद यहाँ पर हम 0.5 करेंगे, इसको स्ट्रेटजी ऑफ करेंगे, डेप्थ ऑफ कट थोड़ा कम कर देंगे 0.8, क्योंकि हिलना नहीं चाहिए। अपना जॉब मेन पर्पस ये है कि हिल जाएगा तो बराबर अच्छा नहीं रहेगा। ओके, सारा चीज ओके, ओके। अभी इसको हम छोड़ दिए। अभी देखो क्या है, इसके बाद मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो ब्रिज है ना अपना ब्रिज, ठीक है, इसको अभी रुको जस्ट सेकेंड, अभी हो गया ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट सब डन हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलमोस्ट, वेट सम टाइम। अभी ये देखो, मंगल भवनय मंगलहारी, उमहा चरित जब राम दुलारी। दोस्तों मैं बीच में थोड़ा एंटरटेनमेंट को, क्या है, मुझे थोड़ा गाने का अच्छा शौक है, तो मतलब गाली मत देना यार बोर होना तो बता देना। आई एम नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग ड्यूरिंग द टेक ए क्लास। अभी अपना रनिंग तो ऑलमोस्ट हो रहा है, कैलकुलेशन, रफिंग कैलकुलेशन इस तो थोड़ा टाइम लेगा, रिमिशन जितना हम चलाएंगे उतना टाइम लेगा। तो अभी देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी जो ब्रिज है ना, ब्रिज को रिमूव कैसे करेंगे और कब करेंगे दोस्तों। ये जो ब्रिज है ना, ये सबसे लास्ट का प्रोसेस है, यू नो लास्ट प्रोसेस। ये जब अपना बॉटम मतलब 0.5 से रफिंग हो गया, ओके डन। ये जो 2D फीचर्स अपने देखे हैं, ये 7 और कुछ स्क्रू होल का काउंटर वगैरह है, तो सारी होने होने के बाद एक सेपरेटली इस सब का एक सारा मतलब फ्लैट कटर लो, उसको डेप्थ ऑफ कट कम दो, सेपरेट एक एक का दो दो का करके, और निकल जाएगा। क्योंकि अगर उसमें निकल हिल भी जाता है तो जॉब से अपना कोई लेना देना नहीं रहेगा, क्योंकि जो भी हमारा प्रोसेस सेटिंग्स थे वो ऑलमोस्ट डन हो जाते हैं। ओके, ओके, ठीक है। तो अभी हम, वो डन तो हो गया, टाइमली ये ले रहा है ज्यादा, कितना 2 मिनट ले लिया पूरा, अभी चल ही रहा है वो। डन, ओके। अभी देखो कैसा है हमारा फिनिशिंग, 0.5 स्टॉक से 1 घंटे का प्रोग्राम है, ऐसा है चल रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसको लॉक करेंगे, फिर इसको हम क्या करेंगे, स्टॉक मॉडल अपडेट करेंगे। अभी आपके सामने कुछ और भी दिखेगा, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, ठीक है। अभी देखो दिखेगा आपको, निकला क्या, सब निकल गया ना इधर से, देखो इधर सब पहले था, अभी नहीं है,
ठीक है। अगर आप छोटा कटर चलाना चाहते हो, छोटा कटर भी चलाना चाहते हो, तो यू शुड रन नो इश्यूज। ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, हमने 8 से सेमी फिनिश चलाया, अब एक हम 6 का कटर लेंगे। ठीक है, रफिंग लेंगे, कोई 6 का शार्प कटर या फ्लैट जो भी है। R1 से मत चलाएंगे, क्योंकि फ्लैट कटर अगर सिर्फ ब्रिज वगैरह काटना है तो कटिंग इज सो गुड। तो हम क्या करेंगे, उसको 0.5 से रफिंग कर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इग्नोर बोलेंगे एक चीज, सरफेस, इस सरफेस को हम बोल देंगे इग्नोर। ओके, और सारे जॉब को बोल देंगे मशीन। अब ये क्या समझेगा, अब ये समझ जाएगा कि भाई साहब जो हम बीच में ब्रिज डाले थे उस सरफेस को हमने सिर्फ इग्नोर किया, ज्योमेट्री को, ब्रिज को, लेकिन जो उसका सॉल्व मतलब जो स्टॉक जनरेट हुआ था तो उसको क्या करेगा, निकाल देगा। ओके, इसको हम क्या करेंगे, 1 mm में 0.8 रखेंगे और यहाँ पर वर्टिकल की जगह पर रैंप देंगे, वो भी कितना, 2 डिग्री में। ओके, मिक्स में देंगे तो अच्छा रहेगा, हो सकता है टाइम ज्यादा है बट डोंट वरीज। ठीक है, दैट इज ए आवर फाइनल पासेस, फाइनल कट। अगर आप चाहते हो 3 का भी चलाना तो बिफोर ब्रिज फिनिशिंग के पहले आपको चला लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ब्रिज अब निकल चुके हैं, ब्रिज रिमूव हो चुका है। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसमें इस ज्योमेट्री में जाने के बाद ये जो ब्रिज है ना, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। अभी हमारा स्टॉक दिख रहा है, अभी देखो कैसा आएगा। ओ माय गॉड, ये तो पूरा जनरेट हो रहा है ना। नहीं 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 नहीं, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने रिस्ट्रिक्ट किया है ना इसको 1 mm तक का। आप बाउंड्री डाल के कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन जल्दी छोटा छोटा बाउंड्री करोगे ना तो बढ़िया रहेगा। अभी मैं क्या क्या करूंगा, सारा एक ही में आएगा तो मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, using the simplify numbers। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और जी आर वर्क फैमिली से जुड़े रहिए, जिसमें मिलती है आपको शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे टेक्निकल नॉलेज, और हम लॉन्ग वीडियो के माध्यम से देंगे आपको मशीनिंग प्रोग्रामिंग का स्ट्रेटेजीज। ठीक है, किसी भी तरह से हम आपको तकलीफ नहीं देंगे, आपको इजी टू इजी में सिखाएंगे। ओके, अभी देखिए कैलकुलेट हो चुका है, कैलकुलेट होने के बाद अभी अब मैंने स्टॉक का भी देखो, ये सब सिर्फ उधर ही जनरेट हुआ है जिधर अपना। तो अभी हम क्या करेंगे, स्टॉक भी हम अपडेट करेंगे। ठीक है, अभी ये स्टॉक अपडेट, ओके। अब ये क्या हुआ, ब्रिज भी रिमूव हो चुका है, गया। यही तो है हमारा जादू, जो वर्क जी आर वर्क टेक पर मिलता है आपको, नई नई जादू। देखो अभी ये हमारा सब क्लियर हो चुका है, अभी हमारा ऑन असेंबली के लिए परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। अभी हमारा जॉब क्या हो गया, परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। ओके ना, अभी हम ऑन असेंबली में रख के इसको कंपोनेंट, कोर कंपोनेंट के साथ इसको मैच कर लेंगे। ओके दोस्तों, तो हम आते हैं अभी अब इस स्टीपर को गुड बाय बोलने के लिए। अभी हमने कंप्लीट कर लिया स्लाइडर, स्टीपर्स। अगर हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करके आपको बताएंगे क्या चाहिए। अगर आपके पास कोई भी किसी भी तरह का सुझाव है तो प्लीज कमेंट करें कि मुझे ये चीज, इसका प्रोग्रामिंग कैसे करना है, कैसे करेंगे। आप बस मुझे ब्रीफली बता दोगे, ऐसे वर्बली भी बता दोगे ना, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप कहना क्या चाहते हो। नहीं तो मैं तो आपको बताऊंगा ही, क्योंकि अपना सेशन लॉन्ग टर्म चलने वाला है, डोंट वरी। और वीडियो लाइक
ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड एंड कमेंट करते रहिए, जो कि GR वर्कटेक को मोटिवेशन का एक जरिया है। ठीक है, अगर आप अच्छे से अपना रिव्यू प्यार देते रहेंगे तो GR वर्कटेक आपको एक लंबी स्किल परफेक्ट आपको बनाएगा। ठीक है, तो आज के लिए स्टीपर हमारा कंप्लीट। तो आज के लिए धन्यवाद। प्रैक्टिस करिए, खूब सारा प्रैक्टिस करिए। जो भी डाउट है कमेंट्स में अपना रिव्यू दीजिए, हम उस पर काम करेंगे आज। ठीक है, धन्यवाद।